हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 सम नंबर 7। सिद्ध करें सिद्ध करें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जैसे बच्चों, सिद्ध करें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। एक सबसे पहले आपको गिवन है बच्चों, एक वर्ग है, ठीक है। क्या गिवन है बच्चों? एक वर्ग है। वर्ग के किसी भुजा पर बनाए हुई समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर बराबर लंबाई हो वह समबाहु त्रिभुज होती है। किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गई समबाहु त्रिभुज और किसी एक विकर्ण पर बनाई गई समबाहु त्रिभुज इधर बना सकते हैं। ऐसे करके आप इधर भी बना सकते थे, इसको इधर भी बना सकते, किसी भी तरीके से बनाने विकर्ण के ऊपर है। अब बनाने कौन सी त्रिभुज है बच्चों? समबाहु त्रिभुज बनानी है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर लंबाई की हो, ठीक है। इसकी ये भुजा बराबर है, इसमें ये भुजा तीनों बराबर बराबर है। अगर मैं इसका नाम करूं तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा, ठीक है ना। दिया है सम को करने का ढंग बच्चों, दिया है, क्या दिया बच्चों? ए बी सी डी एक वर्ग है। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी, ठीक है ना। मतलब चारों भुजा बराबर है। और साथ में क्या गिवन है बच्चों? ए बी सी ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ दो समबाहु त्रिभुज है जिनमें अगर इसकी बात करता हूं मैं, जिनमें ए बी नहीं बच्चों, ए बी बी सी ई बात बी सी ई त्रिभुज थी, बी सी ई और ए सी एफ दो समबाहु त्रिभुज है। अगर बी सी ई की बात करते हैं, सॉरी गलत हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा मतलब बी सी बराबर है सी ई बराबर है बी ई के, और साथ में इसमें ए सी बराबर है सी एफ बराबर है ए एफ। इस तरीके से बच्चों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करें उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सिद्ध करना हमने क्या सिद्ध करना बच्चों? एरिया ऑफ बी सी ई एरिया ऑफ बी सी बराबर है एरिया ऑफ बी सी बराबर है आधा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। एरिया ऑफ बी सी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हमें बच्चों हमने सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। मतलब इसका एरिया हमने लिख दिया बच्चों, इसका एरिया मतलब बी सी ई का एरिया इस समबाहु त्रिभुज के एरिया का आधा है, तभी तो आधा लिख दिया बच्चों ने। ये हमने सिद्ध करना है।
प्रमाण। अब चलते हैं बच्चों प्रमाण पर। इस बच्चों अब चलते हैं प्रमाण पर। सबसे पहले हम बच्चों मान लेते हैं। माना, क्या माना बच्चों? हमने माना वृक्क की भुजा, वृक्क की भुजा। हमने मान लिया बच्चों वृक्क की भुजा कितनी है, मान लिया ए है भाई। वृक्क की भुजा क्या मान ली बच्चों? हमने मान लिया ए है, मतलब ये सारी ए हो जाएगी। ए वृक्क की भुजा, चारों भुजा ए हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ए है बच्चों तो ये तीनों ये समबाहु त्रिभुज बनाई हुई है हमने, तो इसका मतलब ये भी ए है बच्चों, ये भी ए है। अब बच्चों हमें विकर्ण की जरूरत है। सबसे पहले विकर्ण निकालते हैं। ये बच्चों एक समकोण त्रिभुज बन रही है, ये इसका विकर्ण कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा मतलब। तो अगर मैं उसकी बात करता हूँ, मैं एसी की बात करता हूँ ना, तो एसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ मतलब वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 वर्गमूल, मतलब 2 1 है, मतलब वर्गमूल 2 वर्गमूल ये 2 है बच्चों, 2 ए स्क्वायर मतलब वर्गमूल 2 और 1, ठीक है। मतलब ऐसे की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वर्गमूल 2 1 है, ठीक है ना। अब बच्चों हमें पता है क्योंकि सभी बच्चों आपको पता है सभी समबाहु त्रिभुजे समरूप होते हैं। हमें ये बात पता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। इसलिए हम क्या लिख देंगे? एरिया त्रिभुज बीसीई, त्रिभुज बीसीई समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के। अगर नियम की बात करें ना बच्चों, तो एंगल नियम से बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप होती है। क्यों समरूप होते हैं बच्चों? आप इसको भी जान लेंगे। क्योंकि बच्चों समबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं ना बच्चों, तीनों कोण समबाहु त्रिभुज में 60-60 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है बच्चों? 60-60 डिग्री की होती है। इसलिए बच्चों एंगल नियम से ना सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर बच्चों त्रिभुज समरूप है तो उनके एरियाज का अनुपात, जैसे बच्चों अब हम जो आंसर निकालना है बच्चों हम उस पे चलते हैं। इसलिए उनके एरियाज का अनुपात मतलब एरिया ऑफ बीसीई और एरिया ऑफ एसीएफ, इनकी एरियाज का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब अगर मैं बीसी की बात करता हूँ बच्चों, बीसी की वैल्यू बच्चों हमने क्या मानी है? ए मानी है, बटा एसी की बात करता है ना बच्चों, तो हमने वैल्यू निकाल रखी है। एसी की वैल्यू आई बच्चों 2 वर्गमूल 2 कितने आई बच्चों? वर्गमूल 2 और सारे के चल रहा है बच्चों, वर्ग चल रहा है, ए से काट दिया बराबर है। तो एक बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हुआ है, वर्गमूल 2 का 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या सिद्ध हो गया बच्चों? एरिया ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/2 उधर है बच्चों, और ये उधर ले जाएंगे तो एरिया ऑफ एसीएफ, ठीक है। हमने बच्चों ये सिद्ध करना था, एरिया ऑफ बीसीई बराबर है 1/2 एरिया ऑफ एसीएफ। मतलब बच्चों इसको हिंदी में फिर लिख देंगे हम, अतः है, क्या लिख देंगे बच्चों? अतः है एक वर्ग, आपने क्या लिखना है बच्चों? अतः है, लिख के एक वर्ग, अतः है एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बच्चों नुक्की नो जो स्टेटमेंट में ना अतः है लिखकर नुक्की नो बात लिख देना। स्टार्टिंग आपने एक वर्ग से करनी है। अतः है एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। ये बच्चों इस तरीके से सम करना था अपने, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका ये सम हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8।
इस गाइज आपका 8 नंबर सवाल बच्चों बोर्ड पर है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ए ऑप्शन में 2:1 होगा, बी ऑप्शन 1:2, सी ऑप्शन 4:1 और डी ऑप्शन 1:4। एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है एबीसी। सबसे पहले बच्चों हमने त्रिभुज बनानी है एबीसी। इस तरीके से बच्चों हम एबीसी त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाए बच्चों एबीसी, जिसमें डीबीसी का मध्य बिंदु है। डीबीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक मिनट रुकना। डीबीसी का मध्य बिंदु है बीडीई, दो समबाहु त्रिभुज है। इस सही है बच्चों। तो बीडीई मतलब यहाँ पर कोई ई पॉइंट है, ठीक है ना, इसको आप मिला देंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा बराबर बराबर होगी, और बीडीई भी एक समबाहु त्रिभुज है मतलब इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर बराबर है। इसमें बच्चों हम कौन सा लॉजिक यूज करेंगे? मध्य बिंदु सूत्र से का यूज कर लेंगे। मध्य बिंदु सूत्र द्वारा कैसे? वैसे बच्चों ऑप्शन में है बट इसको करने का ढंग बता दूंगा अगर 2-3 नंबर में आ जाएगा। क्योंकि कैसे करना होगा पेपर में अगर आ जाता है तो, क्योंकि जो ई और डी है ना, ई और डी क्रमश है, ई और डी क्रमश है बीसी और एसी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र से बच्चों जो डीई रेखा है ना, डीई रेखा समांतर होगी एसी के और डीई रेखा आधी होगी एसी के। ये बात है बच्चों, डीई रेखा समांतर होगी और आधी होगी। अब त्रिभुज एरिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है बच्चों, इसलिए एरिया जो किसका एरिया जो बीडीई का, एरिया जो बीडीई और एरिया ऑफ एबीसी, इनके एरियाज का अनुपात बच्चों, ठीक है। तो मैंने उठा लिया बच्चों यहाँ पर डीई, मैं इसी को यूज करूंगा बच्चों। इनके एरियाज का अनुपात इनकी संगत भुजा, इनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होगा बच्चों। अब बच्चों क्योंकि हमें पता है कि डीई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है? 1/2 एसी है। कितनी है बच्चों? डीई की वैल्यू 1/2 एसी है। नीचे चल रहा है बच्चों एसी, आप एसी लिख देंगे। ऊपर बच्चों वर्ग है, वर्ग लिख देंगे। एसी से एसी काट देंगे बच्चों, तो ऊपर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बच्चों और 2 का 4 हो जाएगा। तो एरिया जो बीडीई और एरिया जो एबीसी का अनुपात क्या रहेगा? अनुपात बच्चों 1/4 का अनुपात क्या रहता है? 1/4 अनुपात रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनी हुई त्रिभुज का जो अनुपात है ना बच्चों वो 1/4 रहेगा। मतलब आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो टिक हो जाएगा। अगर बच्चों पेपर में आ जाता है 2-3 नंबर में तो इस तरीके से आप ना 2-3 नंबर भी ले सकते हैं। अगर 1 नंबर में आ जाता है तो बच्चों सीधा सिंपल सी बात है बच्चों, क्या था? दोनों मध्य बिंदु थे। हमें पता है कि मध्य बिंदु वाली रेखा तीसरी रेखा की समांतर होती है और आधी होती है, ठीक है ना। आधी होती है तो बच्चों इनका जो अनुपात बनेगा ना इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। 1/2 के बराबर होना था उसका समरूप त्रिभुज की एरियाज का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होना था। वर्ग कर देंगे बच्चों, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों जो अनुपात बनना था वो कितना बनना था? 1/4 बनना था, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से आपका 20 से 30 सेकंड में बच्चों ये सब हो जाता। अगर बच्चों 2-3 नंबर में आता ना तभी मैंने ये वाला मेथड बताया था आपको। अगर 2-3 नंबर लेने हो ना तो इस तरीके से आप इस सम को कर सकते हैं। अब बच्चों एक आपका 9 नंबर सम भी है, ऑप्शन का है, उसको देख लेते हैं। इस बच्चों 9 नंबर सवाल में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसमें बच्चों आपको ना भुजा में अनुपात दे रखे हैं। इस बच्चों किसमें क्या दे रखे हैं बच्चों? भुजा में अनुपात दे रखे हैं।
इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये बच्चों दो तरीके से सम पूछा जा सकता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ए ऑप्शन आपका 2:3 है, बी ऑप्शन में बच्चों 4:9 है, सी ऑप्शन में बच्चों 81:16 है और डी में बच्चों 16:81 है। हमें पता है बच्चों दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है उनकी संगत भुजा के अनुपात का क्या होता है बच्चों, वर्ग होता है। एरियाज का अनुपात बच्चों, दो त्रिभुज के एरियाज का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ये पता है बच्चों हमें। इसमें क्या गिवन था बच्चों, हमें भुजाएं गिवन थे। क्या गिवन थे बच्चों, भुजाएं गिवन थे। कितने क्या भुजा कितने गिवन थे बच्चों, 4:9 4:9 गिवन है। 4:9 का मतलब बच्चों ऊपर 4 गया नीचे 9 गया, ठीक है ना। वर्ग कर दिया बच्चों, 4 का कितना बड़ा 16 और 9 का कितना बड़ा बच्चों 81। तो जो अनुपात बनेगा बच्चों कितना बनेगा, 16:81 बन जाएगा। मतलब इसका जो आंसर बनेगा ना वो 16:81 बन जाएगा। बट बच्चों यहाँ तक इसको करने से बात नहीं बढ़ेगी। पेपर में क्या पूछता है बच्चों, पेपर में मतलब पूछ लेगा कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, 4:9 है, तो उनके त्रिभुज उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर इस तरीके से पूछता ना बच्चों तो आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। बट ऐसा न पूछकर क्या पूछेगा, मान लिया इस तरीके से पूछ लेगा कि भाई दो समरूप है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात मान लो भाई यही आंसर है कि 4:9 है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अगर बच्चों यहाँ पर से ना मैं भुजा निकालता हूं, अगर मैं यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालूंगा तो ये वर्ग है बच्चों, क्या करना पड़ेगा इधर वर्गमूल करना पड़ेगा, मतलब एरियाज का वर्गमूल करना होगा। अगर बच्चों एरियाज का अनुपात दे रखे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखे हैं, भुजा का अनुपात पूछ लेगा तो उसका क्या निकालेंगे बच्चों, हम वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि भुजा का अनुपात निकालने के लिए उधर वर्गमूल करना पड़ेगा तभी ये वर्ग कटेगा बच्चों। इसलिए हमें इसमें क्या पूछा था कि क्षेत्रफल में अनुपात है 4:9 है। कितना अनुपात है बच्चों, 4:9 है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों का वर्गमूल होगा, मतलब भुजा में अनुपात 2:3 होगा। इस अगर कई बार ना बच्चे ना इसमें दिक्कत नहीं आते, दिक्कत कहाँ खाते हैं, मान लो भाई क्षेत्रफल में अनुपात दे दिया उसने 2:9, मान लिया इस तरीके से अनुपात दे देता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, फिर 3 का तो 9 का तो निकलता है, जैसे कि 3 बन जाएगा, बट 2 का नहीं निकलता। बट बच्चों ऐसा कुछ कोई चक्कर नहीं है। अगर बच्चों वर्गमूल नहीं निकलता ना, अगर वर्गमूल नहीं निकलता ना तो आप वर्गमूल में आंसर देके आएंगे। मतलब अगर क्षेत्रफल का अनुपात अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:9 है ना, तो भुजाओं में जो अनुपात बनेगा, जो भुजाओं में अनुपात बनेगा ना बच्चों, तो जो भी संख्या है ना बच्चों उसका वर्गमूल कर लेंगे आप। निकलो चिन्ह निकलो, वर्गमूल निकलो चिन्ह निकलो, ठीक है ना। तो वर्गमूल 2:9 होगा, ये वर्गमूल 2 का तो कुछ नहीं निकलता ना, तो वर्गमूल 2 में आंसर आएगा, और इसका निकलता तो इसका 3 में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:9 था तो उनकी भुजाओं में अनुपात कितना रहेगा बच्चों, वर्गमूल 2:3 रहेगा। इस तरीके से बच्चों सम पूछ लेते हैं। कई बार बच्चों ये भी कह देता है कि भी भुजाओं में अनुपात इतना था, भुजाओं में अनुपात इतना है, भुजाओं में अनुपात कह रहा हूं मैं, भुजाओं में अनुपात वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल में जाने के लिए बच्चों आप भुजा का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए बच्चों ये कट जाएगा, मतलब 3 और ये 5 बन जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों भुजा में अनुपात वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 था ना, तो उनके क्षेत्रफल का उनके एरियाज में अनुपात बनेगा 3:5। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों पेपर में प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ना बच्चों पहले की नहीं होना, इस तरीके से बच्चों आ जाते हैं ना, सम तो करके आना अपना।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।